हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में मूल अधिकार का कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिया है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 से कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान का कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, और पॉइंट ए में दिया हुआ गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार। बी में दिया हुआ अपनी याचिका के अनुरूप वकील से परामर्श लेने एवं बचाव करने का अधिकार। सी में दिया हुआ गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति को ये सारे अधिकार होते हैं। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 पे आ जाते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्म का प्रचार करने का अधिकार ये सम्मिलित है। सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार ये भी सम्मिलित है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार ये भी सही है। और धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 3 ये तीनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता के अंग माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के तहत। क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन अधिकारों को प्रतिबंध लगा सकता है। तो 1 में दिया हुआ स्वास्थ्य, 2 में दिया हुआ सदाचार और 3 में दिया हुआ लोक व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 से 30 तक, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। तो क्वेश्चन नंबर 66 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं में स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 26। क्वेश्चन नंबर 67 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये दिया गया है अनुच्छेद 25 के तहत, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये दिया गया है ऑप्शन सी में, अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में मौलिक अधिकारों में किसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है। तो ये दिया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित किया जाता है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये पॉइंट ए में दिया हुआ है, आपात स्थिति की घोषणा के दौरान इसको निलंबित किया जा सकता है। सेना के सदस्यों के संबंध में इसे निलंबित किया जाता है। जब सैनिक विधि लागू हो तो उस टाइम भी इसे निलंबित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी परिस्थितियों में, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 72 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समादेश रिट।
क्वेश्चन नंबर 73 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 74 है, कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 75, विभिन्न प्रकार के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों में प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 76 पे आ जाते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 76, बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार, परीक्षा और प्रतिषेधी सभी को जारी किया जा सकता है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नोक्त समादेश में कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकार परीक्षिका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकार जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रीट को कहते हैं। तो 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 83 पे हम लोग आ जाते हैं, वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमादेश। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस लेख के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमादेश। क्वेश्चन नंबर हम लोग 85 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 85 है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रीट को कहा जाता है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंडेमस। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं? तो उत्प्रेषण रीट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अधिकारिता अभाव या अधिकारिता के बाहर किए गए कार्य के लिए। बी में दिया हुआ है नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के अतिक्रमण होने पर। सी में दिया हुआ अभिलेख के प्रत्यक्षता प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 87 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस याचिका को अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकार परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 88 है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी व्यक्ति या संस्थान को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्य का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 पे।
क्वेश्चन नंबर 89 है, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? तो स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार ये भी उसी के अंतर्गत आता है। संपत्ति का अधिकार ये नहीं आता है, ये पहले था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे अब कानूनी अधिकार कर दिया है मौलिक अधिकार से। तो संपत्ति का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाते हैं, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार है, नागरिकता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 91 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 के संविधान संशोधन 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 92, संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार एक पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब एक कानूनी अधिकार बन गया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 93 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है? तो ये था संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, अब उसे ये वैधानिक मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 94, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? तो संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा समाप्त किया गया, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो ये संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, जो कि विधिक अधिकार भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये है संपत्ति का अधिकार, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 99 पे हम लोग आ जाते हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य को से संपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 15 के तहत। क्वेश्चन नंबर 100 में है, इसमें मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 100 में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये कौन सही सुमेलित नहीं, इसको चेक करना है। तो अस्पृश्यता का अंतर मतलब छुआछूत का अंतर, तो ये अनुच्छेद 14 के तहत है, तो ये तो सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आता है, ये यहाँ पे दिया हुआ 23, तो ये गलत हो जाएगा। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 है, ये सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये अनुच्छेद 29 के तहत, ये भी सही है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ये गलत है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की आज़ादी, इसकी स्वतंत्रता नहीं है। बाकी ये तीनों जैसे विचार व्यक्त करने की आज़ादी, शांति पूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी और धरना देने की आज़ादी, ये सब आज़ादी है, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी ये नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, किसी वाद ने सांसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया है? तो किस वाद ने? तो इसका 102 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवा भारती वाद। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 103 पे। तो क्वेश्चन नंबर 103 है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित कौन सा रिट जारी की जाती है? तो इसका रिट जारी करता है उत्प्रेषण, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो विदेशी नागरिकों को प्राप्त, ये इसका राइट 104 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार
है। तो शिक्षा का अधिकार ये मूल अधिकार है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार गैर कानूनी गैर नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो 106 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मतलब आत्म दोष रोपण के संरक्षण और अंतः कारण की स्वतंत्रता, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, संविधान के अंतर्गत बनती प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो 107 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों के पास। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 109 में है, परमादेश याचिका का क्या अर्थ होता है? तो परमादेश याचिका का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। तो अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समता की, राजनीतिक समता की, आर्थिक समता की और धार्मिक समता की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सामाजिक समता की। क्वेश्चन नंबर हम लोग 111 पे आ जाते हैं, किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने का उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है। तो 111 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब परमादेश। क्वेश्चन नंबर 112 है, अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय में किस आधार पर राहत के लिए मना कर सकता है? तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता? तो 113 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोलकनाथ का मामला। क्वेश्चन नंबर 114 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? तो मूल अधिकारों का अंश नहीं है मानव दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध, कारखानों में बालकों नियोजन का प्रतिषेध, उद्योग में प्रवर्धन सहभागिता, और डी में दिया हुआ किसी वृत्ति को करना या किसी व्यवसाय या व्यापार या कारोबार को आगे बढ़ाना। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग के प्रबंध में श्रमिकों की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर हम लोग 115 पे आ जाते हैं, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो 115 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 116 है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 डी से संबंधित है। तो 19 का डी से संबंधित है समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रपूर्वक आवागमन की अधिकार, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 21 के, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 के 1। क्वेश्चन नंबर 120 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध ये पूर्ण निषेध है, आंशिक निषेध है, युक्ति निषेध है और नैतिक निषेध है। तो 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण निषेध है। क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो संवैधानिक उपचार प्रदान यह अनुच्छेद 32 के तहत मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 123 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 123 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो इसमें मौलिक अधिकार है सूची 1 में और सूची 2 में दिया हुआ है अनुच्छेद। तो समता का अधिकार, तो समता का अधिकार 14 से 18 में है, तो ये ए का 1 हो जाएगा। वाक्य का स्वतंत्रता का अधिकार, तो मतलब ये अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है, तो बी का 4 हो जाएगा। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 25 के तहत दिया गया है, तो सी का 2 हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ए का 1, बी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ए का 1, बी का 4 और सी का 2, तो सी का 2 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।